नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जेपीएससी प्रीलिम्स की पेपर 2 की प्रैक्टिस सेट नंबर देख रहे हैं और आज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जे झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर लिंक पर क्लिक कर आप हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, सन 1642 ईस्वी में रामगढ़ राजा हेमंत सिंह ने किस स्थान पर किला का निर्माण कराया था? ठीक है, सन 1642 ईस्वी में रामगढ़ राजा हेमंत सिंह ने किस स्थान पर किला का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बादाम में। कहाँ पर? बादाम में सन 1642 ईस्वी में रामगढ़ राजा हेमंत सिंह ने अपना किला निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रामगढ़ जिले के उत्तरी भाग में दामोदर नदी के किनारे स्थित गढ़ बांध का निर्माण सन 1670 ईस्वी में रामगढ़ राजा के छठे राजा हेमंत सिंह ने तब करवाया था जब वे रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर रहे थे। ठीक है, जब रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ जो है स्थानांतरित कर रहे थे। किला अनेक सजे धजे धवन, लकड़ी के ऊंचे और नक्काशीदार दरवाजे, किले के चारों ओर बने अर्धचंद्राकार कमरे आदि के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये जो बनाया गया था किला वो बादाम में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हुए क्षमादान प्राप्ति के लिए प्रताप राय चेरो सरदार ने कितनी राशि शाइस्ता खां को दी थी? ठीक है, शाइस्ता खां को कितनी राशि जो है क्षमा प्रदान के लिए प्राप्ति के लिए प्रताप राय ने कितनी राशि शाइस्ता खां को दी थी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 80,000 रुपये। कितने? 80,000 रुपये जो है वो प्रताप राय चेरो सरदार ने जो है शाइस्ता खां को दी थी मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हुए क्षमादान प्राप्ति के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर शाइस्ता खां से पलामू किला पर चढ़ाई करने के पूर्व चेरों ने बावली चेरवान पर इससे युद्ध किया था। आज बावली चेरवान किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जिस स्थान पर चढ़ाई किया था शाइस्ता खां से पलामू किला पर, तो चेरों ने बावली चेरवान पर इससे युद्ध की यहाँ पर हुआ था और इस बावली चेरवान को आज किस नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आज इस स्थान को बकोरिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बकोरिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर किस चेरो राजा को बंगाल आने जाने वाले मार्ग में लूटपाट करने के कारण बंदी बनाकर जहांगीर ने बाघ से द्वंद्व युद्ध के लिए बाध्य किया था? ठीक है, किस चेरो राजा को बंगाल आने जाने वाले मार्ग में लूटपाट करने के कारण बंदी बनाकर जहांगीर ने बाघ से द्वंद्व युद्ध करने के लिए बाध्य किया था? किस राजा को? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो सहबल राय कौन से राजा थे यहाँ पर? ये सहबल राय राजा थे, जिनको कि ये एक चेरो राजा थे और इनको बंगाल आने जाने वाले मार्ग में लूटपाट करने के कारण बंदी बनाकर जहांगीर ने बाघ से द्वंद्व युद्ध के लिए बाध्य किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट डिटेल्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जहांगीर के समय समकालीन 2 चेरो राजा हुए। ठीक है, उस टाइम जो है वो 2 चेरो राजा हुए। भागवत राय की मृत्यु के बाद अनंत राय और उसके बाद सहबल राय गद्दी पर बैठा। ठीक है, पहले जो राजा थे जहांगीर के समकालीन में तो वो भागवत राय थे और भागवत राय की मृत्यु के बाद अनंत राय और उसके बाद जो है वो सहबल राय, यानी कि अनंत राय और सहबल राय जहांगीर के समकालीन 2 राजा हुए थे। ठीक है, और सहबल के समय सड़क ए आजम जो कि बंगाल पर चेरो राजा द्वारा लूटपाट बढ़ा दी गई थी। सहबल राय को पराजित कर अंततः जो है वो सहबल राय को पराजित कर दिल्ली लाया गया, जहां शेर के साथ उसे लड़ाकर मार डाला गया।
ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स। ठीक है, सहबल राय को शेर के साथ लड़ने के लिए बोला गया था और उनकी वहीं पर वो जो है मृत्यु हो गई थी, उन्हें मार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुगल बादशाह जहांगीर ने, ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर ने इब्राहिम खां सूबेदार को किस मकसद से कोकराह भेजा था? ठीक है, मुगल बादशाह थे जहांगीर, इन्होंने इब्राहिम खां को किस मकसद से कोकराह भेजा था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, हाथी हीरा प्राप्ति के लिए। किसके लिए? हाथी हीरा प्राप्ति के लिए जो है वो कोकराह भेजा था मुगल बादशाह जहांगीर ने इब्राहिम खां को। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1615 ईस्वी में, ठीक है, 1615 ईस्वी में जहांगीर ने झारखंड के जो सूबेदार थे उस वक्त के इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था। ठीक है, किसके लिए? खोखरा विजय के लिए। और इब्राहिम खान ने 23 हाथी एवं हीरे जहांगीर को भेंट दिया था। ठीक है, इब्राहिम खान ने 23 हाथी ले गए थे और हीरे भी ले गए थे, और ये जो जितने सारे थे वो जहांगीर को भेंट कर दिया गया था। जहांगीर ने खुश होकर इब्राहिम खान को प्रोन्नति देकर, ठीक है, उनका प्रमोशन करके 1617 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार भी बना दिया गया था, जब वे इस जो कार्य को संपूर्ण करने के बाद सारे जो है वो सौंप दिए थे जहांगीर को। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आइन ए अकबरी में छह चंपा नामक 2 परगना का उल्लेख हुआ है, यह राज्य के किस प्रमंडल में है? आइन ए अकबरी में 6 चंपा नामक 2 परगना का उल्लेख हुआ है, यह राज्य के किस प्रमंडल में है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, हजारीबाग में जिले में है। किस जिले में है? हजारीबाग जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मालगुजारी शब्द का संबंध दिए गए में से किसके साथ है? ठीक है, मालगुजारी शब्द का संबंध दिए गए में से किसके साथ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, लगान निर्धारण से। किससे संबंधित है? लगान निर्धारण से संबंधित है मालगुजारी शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, नागवंशियों के मिथक अनुसार पुंडरीक नागभाग कर किस जगह जीवन यापन किया? ठीक है, नागवंशियों के मिथक अनुसार पुंडरीक नागभाग कर किस जगह जीवन यापन किया? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में जीवन यापन किया। नागवंशियों के मिथक के अनुसार पुंडरीक नागभाग कर किस जगह जीवन यापन किया? तो वाराणसी में किया। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, नागवंशी महाराजा दर्पनाथ शाह ने किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को नागवंश का कुर्सीनामा प्रस्तुत किया था? ठीक है, नागवंशी महाराजा दर्पनाथ शाह ने किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को नागवंश का कुर्सीनामा, ठीक है, कुर्सीनामा प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 1789 ईस्वी में। कब किया था? 1789 ईस्वी में नागवंशी महाराजा दर्पनाथ शाह ने जो है भारत के गवर्नर जनरल को नागवंश का कुर्सीनामा प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शाह द्वारा, ठीक है, जो नागवंशी महाराजा थे दर्पनाथ शाह द्वारा समर्पित नागवंशी कुर्सीनामा के दोषपूर्ण है तथा इसमें कुछ राजाओं का शासन एवं जीवन काल सामान्य से अधिक लंबा दिखाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सुतिया मुंडा के समय मुंडा साम्राज्य कितने गढ़ों में विभाजित था? ठीक है, सुतिया मुंडा के समय मुंडा साम्राज्य था वो कितने गढ़ों में विभाजित था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 7 गढ़ों में विभाजित था सुतिया मुंडा के समय मुंडा साम्राज्य। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर देख लीजिए, सुविधा के लिए सुतिया पाहन मुंडा ने अपने साम्राज्य को 7 खंडों में विभक्त किया था, और ये 7 जो गढ़ थे वो कौन कौन से थे? लोहागढ़, ठीक है, लोहरदगा को पहले लोहागढ़ कहा जाता था, तो एक लोहरदगा था लोहागढ़, दूसरा था हजारीबाग, तीसरा था पालूनगढ़, चौथा था पलामू जो कि उस समय भावगढ़ के नाम से जाना जाता था, मानभूम, और उसके बाद सिंहभूम, केसलगढ़ और सुरगुगढ़।
ठीक है, जिसको कि सुरगुजा भी कहते हैं। फिर पुनः सुविधा के लिए 7 गढ़ों में को 21 परगनों में बांटा गया था। ठीक है, पहले जो है यहाँ पर 7 भागों में बांटा गया, फिर इसी को 21 भागों में फिर बांटा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस राजा के प्रयास से जैन बौद्ध धर्म का झारखंड में ह्रास एवं हिंदू धर्म का प्रचार बढ़ा? ठीक है, किस राजा के प्रयास से जैन बौद्ध धर्म का झारखंड में ह्रास एवं हिंदू धर्म का प्रचार बढ़ा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, शशांक राजा के समय। ठीक है, शशांक राजा के समय जो है वो, और उन्हीं के प्रयास से जैन बौद्ध धर्म का झारखंड में ह्रास एवं हिंदू धर्म का प्रचार बढ़ा। गुप्त वंश के पतन के बाद जो है वो, जब इस क्षेत्र पर कट्टर शैव शासक बंगाल के शशांक का शासन स्थापित हुआ, तब उसने कई बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था और हिंदू धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार ज़्यादा किया था और ज़्यादा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो शशांक राजा के समय जो है वो जैन बौद्ध धर्म का यहाँ पर नष्ट हुआ था और उनका जो है वो पतन हुआ था। उतना उनका जो भी धार्मिक स्थल था उन्हें नष्ट कर दिया गया था, और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो बढ़ा था झारखंड में, वो शशांक राजा के द्वारा बढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की कौन सी भाषा है जो तमिल एवं कन्नड़ से साम्यता रखती है, यानी कि मिलता जुलता है? झारखंड की कौन सी ऐसी भाषा जो तमिल एवं कन्नड़ से संबंध रखती है या मिलता जुलता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, संथाली भाषा है जो कि तमिल एवं कन्नड़ से साम्यता रखती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। संथाली भाषा की जो लिपि है वो ओल चिकी लिपि है। कौन सी लिपि है? ओल चिकी लिपि है, और इसमें जो अधिकांश जो है वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, D.S. त्रिवेदी ने प्राक मौर्य बिहार नामक पुस्तक में यह उल्लेख किया है कि महाभारत काल में पांडवों ने जरासंध की हत्या कर दी और झारखंड की एक जनजाति का मित्र था, वह जनजाति कौन सी थी? ठीक है, तो D.S. त्रिवेदी ने एक पुस्तक लिखी है प्राक मौर्य बिहार, और इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि महाभारत काल में पांडवों ने जरासंध की हत्या कर दी, तो झारखंड की एक जनजाति से उसकी जो है संबंधता थी, वो जनजाति कौन सी थी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुंडा जनजाति से। किस जनजाति से? मुंडा जनजाति से संबंधित थी, और उनकी जो है वो झारखंड की एक मित्र था। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, देख लीजिए, प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में किस क्षेत्र को कांकजोल नाम से जाना जाता था? ठीक है, प्राचीन काल में किस क्षेत्र को कांकजोल नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, संथाल परगना को। ठीक है, संथाल परगना को जो है वो प्राचीन काल में, ठीक है, कांकजोल के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति के अधिक जो है घनत्व के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है वो संथाल परगना पड़ गया बाद में। ठीक है, संथाल जनजाति के लोग यहाँ पर अधिक निवास करते हैं, इसलिए बाद में इसका जो नामकरण किया गया वो संथाल परगना किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस इतिहासकार ने झारखंड का एक नाम कुकरा बताया है? ठीक है, झारखंड के का नाम जो है वो कुकरा बताया है, किस इतिहासकार ने? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने जो है नामक इतिहासकार ने झारखंड का नाम कुकरा बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सभी आपको बातें पता होंगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्पोस्टल्स, ठीक है, स्पोस्टल्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस समाज द्वारा होता था? ठीक है, स्पोस्टल्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस समाज द्वारा किया जाता था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये जो प्रकाशित की जाती थी वो ईसाई मिशनरी के द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? ईसाई मिशनरी के द्वारा स्पोस्टल्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था प्राचीन के समय में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, छोटा नागपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है, छोटा नागपुर पास्ट एंड प्रेजेंट नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक का नाम है छोटा नागपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, जो कि वर्ष 1964 ईस्वी में लिखी गई थी।
तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, P.N. ओझा। कौन? P.N. ओझा है। छोटा नागपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, जो कि वर्ष 1964 में ये पुस्तक लिखी गई थी। इसके लेखक जो है वो, रचयिता जो है वो P.N. ओझा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में प्रचलित डोकरा कला का संबंध है। ठीक है, किस समुदाय से संबंध है डोकरा कला? ठीक है, झारखंड में डोकरा कला का संबंध किस समुदाय से है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, मल्हार समुदाय से। किससे? मल्हार समुदाय से डोकरा कला का संबंध है झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, पश्चिमी सिंहभूम के किस क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने सरायकेला जेल में फांसी दी थी? ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम के किस क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने, ठीक है, सरायकेला जेल में फांसी दी थी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, दीवा किशुन सोरेन को। किनको? दीवा किशुन सोरेन को, जो है पश्चिमी सिंहभूम के क्रांतिकारी थे, और इनको अंग्रेजों ने सरायकेला जेल में फांसी दे दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भोगनाडीह के, ठीक है, भोगनाडीह के क्रांतिकारी नायक कान्हू की गिरफ्तारी किस गांव से हुई थी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर, भोगनाडीह के क्रांतिकारी नायक कान्हू की जो गिरफ्तारी हुई थी वो किस गांव से की गई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। गांव का जो नाम था वो ऊपर बंदा था। क्या नाम था? ऊपर बंदा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पर कुछ देख लीजिए। कान्हू का जो जन्म हुआ था वो वर्ष 1820 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था, ऊपरबंदा नामक ग्राम में। इनके पिता का जो नाम था वो चुन्नी मांझी था, और कान्हू को धोखे से पकड़कर अंग्रेजों ने उन्हें 26 जुलाई 1856 को बरहाइट में फांसी दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी? 26 जुलाई 1856 को बरहाइट में उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो उस समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, डोरंडा में। कहाँ पर? डोरंडा में जो है वो बटालियन का मुख्यालय स्थित था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था डोरंडा में। डोरंडा कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। रांची में स्थित है। झारखंड में यह विद्रोह देवघर क्षेत्र के रोहिणी ग्राम से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1857 की जो क्रांति आरंभ हुई थी वो देवघर क्षेत्र के रोहिणी ग्राम से प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भू देवताओं का मानना है कि राजमहल पहाड़ियों का निर्माण जुरासिक काल में हुआ है। यह लगभग कितने वर्ष पूर्व की बात है? ठीक है, भूवेताओं का मानना है कि राजमहल की जो पहाड़ी है उसका निर्माण जुरासिक काल में हुआ है, जुरासिक कल्प में हुआ है। यह लगभग कितने वर्ष की पुरानी बात है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो 18 करोड़ वर्ष। ठीक है, 18 करोड़ वर्ष पूर्व की ये बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूवेताओं का अनुसार जो है वो राजमहल पहाड़ियों को जो निर्माण हुआ था वो जुरासिक कल्प में हुआ है। यह लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची पठार का उत्तरी पूर्वी किनारा जो 650 से 350 मीटर की कंटूर रेखा से अलग होता है, ढालू भूमि वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? रांची पठार का उत्तरी पूर्वी किनारा है जो कि 650 से 350 मीटर की कंटूर रेखा से अलग होता है, ढाल भूमि वाला क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस क्षेत्र को जो कहा जाता है वो मोरवान क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरवान क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, देख लीजिए, झारखंड की सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है?
झारखंड के जो डोमेस्टिक यहाँ पर जो प्रोडक्ट है सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का कितना हिस्सा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1.5%। कितना 1.5% है झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा जो है वो 1.5% है और भारत के कुल वनों का 3.5% भाग झारखंड में स्थित है। ठीक है, झारखंड में जो है वो कुल 3.5% भाग जो है वो पूरे भारत का स्थित है और राज्य के कुल क्षेत्रफल के 29.6% हिस्से में वन पाए जाते हैं। 29.6% भागों में भूमि में झारखंड के वन पाए जाते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है आप यहाँ पर याद रखिएगा, डाटा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर और ये आज का अंतिम प्रश्न है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के पूर्व किस नदी पर बेड़ा बांध बनाया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से पूर्व किस नदी पर बेड़ा बांध बनाया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा मयूराक्षी नदी पर। ठीक है, किस नदी पर, मयूराक्षी नदी पर जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के पूर्व जो है नदी पर बेड़ा बांध बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो बांध बनाया गया है मयूराक्षी नदी के तट पर कनाडा देश के सहयोग से मसानजोर डैम का निर्माण कराया गया है। इस डैम को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मसानजोर जो डैम है उसे कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है और ये किस नदी के तट पर बनाई गई है, तो मयूराक्षी नदी के तट पर बनाई गई है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और जो झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ पर आकर देख सके हैं। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे